Hello everyone. In this video, I am going to tell you the concept of generalized Hooke's law. हमने हुक्स लॉ सभी ने स्टडी किया है। नेक्स्ट इसका जो एडवांस है वो है हमारा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। क्या है ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ? इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ रेशु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। See, for a prismatic bar subjected to a axial stress sigma xx and axial strain epsilon xx. See, this is my prismatic bar. उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेस लगा रखा है। उस स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? सिग्मा एक्स। और उसके अंदर जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो कितना है? एप्सिलॉन एक्स। तो इस केस के लिए हमारा जो हुक्स लॉ है वो क्या बोलता है? Hooke's law states that stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. Means sigma xx is directly proportional to epsilon xx. This gives इस जो हमारा कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट आएगा। दिस कम्स आउट टू बी सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन एक्स एक्स। ई क्या है मेरा? ई इज अवर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई इज अवर कांस्टेंट कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो हमारा हुक्स लॉ बोलता है। देन नेक्स्ट, बट फॉर इलास्टिक बॉडी सब्जेक्टेड टू 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स एंड 6 स्ट्रेन कंपोनेंट्स। देखिए अभी तक तो क्या था कि आपके पास सिर्फ एक स्ट्रेस लग रहा था सिग्मा एक्स एक्स, लेकिन जब हमने स्टडी किया है टोटल हमारे पास स्ट्रेस टेंसर में 9 एलिमेंट्स हैं। उसके लिए हमें 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 6 रिक्वायरमेंट आपको 6 स्ट्रेस कंपोनेंट या 6 स्ट्रेन कंपोनेंट आपको पता है तो आप सारे के सारे कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो वही बात है कि फॉर ए इलास्टिक बॉडी, ध्यान रखना, फॉर ए इलास्टिक बॉडी सब्जेक्टेड टू 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स एंड 6 स्ट्रेन कंपोनेंट्स। देन अब ये जो हुक्स लॉ है वो क्या फॉर्म ले लेता है? देन द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हुक्स लॉ को कैसे लिखेंगे? किसके लिए? जब 6 स्ट्रेस कंपोनेंट और 6 स्ट्रेन कंपोनेंट्स है मेरे पास, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे अगर मेरे को फाइंड आउट करनी है? मीन्स आपको स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स डायरेक्शन में जब आपको स्ट्रेन पता है। आपको स्ट्रेन पता है सभी डायरेक्शन में से, तो कैसे लिखेंगे? A1 एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस A12 एप्सिलॉन वाई वाई प्लस A13 एप्सिलॉन जेड जेड प्लस A14 गामा एक्स वाई प्लस A15 गामा वाई जेड प्लस A16 गामा जेड एक्स। A16 गामा जेड एक्स, ये क्या है हमारा? गामा जेड एक्स। देन सिग्मा वाई वाई की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इट कैन बी रिटन एज A21 एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस A22 एप्सिलॉन वाई वाई प्लस A23 एप्सिलॉन जेड जेड प्लस A24 गामा एक्स वाई प्लस A25 गामा वाई जेड प्लस A26 गामा जेड एक्स। ये जो हमारा एप्सिलॉन एक्स एक्स, एप्सिलॉन वाई वाई, एप्सिलॉन जेड जेड हैं, ये सारी क्या हैं? ये सारी हैं हमारे स्ट्रेन कंपोनेंट्स। देन if I have to find out the value of sigma zz, can I write it A31 epsilon xx plus A32 epsilon yy plus A33 epsilon zz plus A34 gamma xy plus A35 gamma yz plus A36 gamma zx। Similarly टाउ एक्स वाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो आई हैव टू राइट A41 एप्सिलॉन एक्स एक्स प्लस A42 एप्सिलॉन वाई वाई प्लस A43 एप्सिलॉन जेड जेड प्लस A44 गामा एक्स वाई प्लस A45 गामा वाई जेड प्लस A46 गामा जेड एक्स। सिमिलरली आई कैन राइट टाउ वाई जेड एंड टाउ एक्स जेड वैल्यू। ये 6 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन ये और 3 हमने लास्ट में लिखी हैं। टोटल हमारे पास 6 इक्वेशंस हैं। जो हमारी ये A1, A11, A12, ए और ऐसे A65, A66 जितने भी हमारे पास ये कंपोनेंट आए हैं, जितने भी हमारे ये क्या हैं? ये सारे हैं हमारे इलास्टिक कांस्टेंट और इनकी वैल्यू कितनी है? 36। कितनी है? 36 इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर ए गिवन मटेरियल। एक मटेरियल के लिए अगर हमारे पास 6 स्ट्रेस कंपोनेंट हैं और 6 स्ट्रेन कंपोनेंट हैं, तो अगर हम ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लिखें तो हमारे पास होमोजीनियसली इलास्टिक मटेरियल के लिए कितने इलास्टिक कांस्टेंट आएंगे? टोटल हमारे पास 36 इलास्टिक कांस्टेंट्स आएंगे। कितने आएंगे? 36 इलास्टिक कांस्टेंट। ये
पॉइंट आपको याद रखना है, होमोजीनियसली लीनियरली इलास्टिक मटेरियल देयर आर 6 इक्वेशंस आर नोन एज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। जो ये हमारे पास जो 6 इक्वेशन लिखी हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। और जी A11, A12, A13, A14 अप टू A65 एंड A66, दीज आर 36 इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये था मेरा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आपको शियर स्ट्रेन की वैल्यू पता है, मान लो एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई मीन्स ये 6 स्ट्रेन कंपोनेंट पता है, तो आप स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। नाउ एक केस ये भी तो हो सकता है कि आपको स्ट्रेस पता है, 6 स्ट्रेस कंपोनेंट पता है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेन कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली स्ट्रेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेसेस एज फॉलोज, लाइक एप्सिलॉन एक्स एक्स इज इक्वल टू B11 सिग्मा एक्स एक्स प्लस B12 सिग्मा वाई वाई प्लस B13 सिग्मा जेड जेड प्लस B14 टाउ एक्स वाई प्लस B15 टाउ वाई जेड प्लस B16 टाउ जेड एक्स। सेकेंडली अगर वाई वाई के लिए स्टार्ट करना है तो B21 B31, गामा एक्स वाई के लिए 41, गामा वाई जेड के लिए B51 की लाइन स्टार्ट हो जाएगी और गामा जेड एक्स के लिए B61 की। मीन्स यहाँ पे भी ये क्या है हमारे पास, दीज आर ऑल्सो 36 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। ये भी क्या है, मीन्स आपको स्ट्रेस कंपोनेंट पता है और आपको स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब भी आपके पास कितने इलास्टिक कॉन्स्टेंट आएंगे, वी हैव 36 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो बोथ इक्वेशंस हमने जो ये 6 इक्वेशंस लिखी हैं, ये मेरी क्या है, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ की इक्वेशन। इन्हीं को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। इसको हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अपना जो मैट्रिक्स फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो एक तो मेरे पास ये बन जाएगा इज इक्वल टू, एक ये जो हमारे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं 36, इनकी एक मैट्रिक्स बनेगी और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड एक्स। तो ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये जो 6 इक्वेशंस, चाहे आप इन 6 इक्वेशंस की बात करें या आप इनकी स्ट्रेस वाली इक्वेशंस की बात करें, इसी को हम बोलते हैं क्या, हमारा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है कि फॉर फुली एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, अगर आपके पास एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है, देर आर 21 कॉन्स्टेंट्स, हमारे पास 21 कॉन्स्टेंट्स होंगे इन द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। एंड फॉर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल देर आर 9 कॉन्स्टेंट्स, देर आर 9 कॉन्स्टेंट्स। देखिए एन आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यू आती है। तो किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग ही आएगी, तो वो होते हैं मेरे एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। और जो मेरे ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल हैं, तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं जो लेयर बाय लेयर फॉर्म में बने होते हैं, ठीक है। उनके लिए जो इलास्टिक, अगर मैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ लिखूँ, ये हमने जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है, इलास्टिक मटेरियल के लिए। वहाँ पे कांस्टेंट कितने आए हैं, 36। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एनाइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कितने होते हैं, एनाइसोट्रोपिक के लिए कितने हैं कांस्टेंट, 21। और अगर ऑर्थोट्रोपिक की बात करता है तो ऑर्थोट्रोपिक के लिए कितने हैं, 9 कंपोनेंट हैं। स्मॉल जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कितने इलास्टिक कांस्टेंट, 36, 21 एंड 9। तो ये था मेरा जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। ये था हमारा आज का टॉपिक, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। होप आपको समझ आया होगा, इसमें इतनी ऐसे कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस हैं वो क्या है। कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस के लिए आपको जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।